Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानते हैं और पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पिछला वीडियो है मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी में पहचानेंगे, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हिंदी में पहचान कर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का हमारा सेशन यही है डियर स्टूडेंट, हम हिंदी में किस तरीके से पहचानेंगे और किस तरीके से हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। सेशन है क्या आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से हम जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में हमेशा इस टाइप के जो वाक्य होते हैं हिंदी में हमेशा डियर स्टूडेंट क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट, और वाक्य के अंत में रहा था रहता है। क्या रहेगा, रहा था रहेगा, या डियर स्टूडेंट रही थी, रहा था या रही थी, या डियर स्टूडेंट रहे थे और लास्ट में क्या आएगा आपका इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, क्या ध्यान देना आपको कि हिंदी में जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी आपको पहचानना हो डियर स्टूडेंट तो आपको क्या देखना होगा कि वाक्य के आरंभ में क्या आए और अंत में डियर स्टूडेंट रहा था आए, रही थी आए, या डियर स्टूडेंट रहे थे आए। तो ऐसे कंडीशन में हम तुरंत पहचानेंगे कि ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट आइए हम जानते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं। आप जानिएगा कि किस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब भी हमें ट्रांसलेट करना होगा इस टाइप के सेंटेंसेस को तो हम पहले लिखेंगे वाज या वर, वाज या वर का प्रयोग करते हैं किसके अनुसार डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, ये ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि कब आपका वाज का प्रयोग होगा, कब आपका वर का प्रयोग होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि वाज का जो प्रयोग होता है, वाज का जो प्रयोग होता है अगर डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, ध्यान दीजिएगा आई, ही, सी, इट, ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। अगर आपका आई आता है, ही आता है, सी आता है या इट आता है तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। या डियर स्टूडेंट अगर आपका सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आ जाए, अगर सिंगुलर नंबर नाउन आ जाए डियर स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर अगर नाउन आता है जैसे किसी का नाम डियर स्टूडेंट राम, श्याम, किसी का भी नाम डियर स्टूडेंट जिससे आपका एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का ज्ञान हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर सिंगुलर नाउन आता है तब भी हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वाज का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वाज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ आपका आई आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, या ही आए, या सी आए डियर स्टूडेंट, या इट आए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपका कोई नाम आता है, सिंगुलर नंबर अगर नाम आता है, एक वचन अगर नाम आता है तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वाज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब आइए जानते हैं वर का प्रयोग कहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट। वर का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट अगर आपका वर का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट अगर आपका सब्जेक्ट वी आ जाए,
यू आ जाए या दे आ जाए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में वी आए, यू आए और दे आए, ये क्या आपका प्लूरल नंबर प्रोनाउंस है। या डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपका क्या है प्लूरल नंबर नाउन आता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन एक्सेट्रा डियर स्टूडेंट, अगर आपका बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप इंग्लिश में वाज या वर्ब का समझ गए होंगे, इंग्लिश में हिंदी में कैसे आप वाज या वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका होता है, अगर आप कहीं भी रहा था या रही थी देखते हैं तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वाज मतलब क्या होता है आपका था या थी, आपको ये ध्यान देना है। अगर आपका रहा था आता है या थी आता है तभी हम क्या करते हैं वाज का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, वर्ब अगर जहाँ आपका रहे थे आया है, कहीं भी डियर स्टूडेंट अगर आपका रहे थे आ रहा है तो हम क्या करेंगे वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट वर्ब मतलब होता ही है क्या आपका थे, क्या होता है आपका थे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कब हम वाज का प्रयोग करेंगे, कब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको ये ध्यान देना है, अगर रहा था रही थी आ रहा है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे सर्वप्रथम, अगर रहे थे आ रहा है तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये जो रूल है आपका वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, किस तरीके से हम सेंटेंसेस में इसको अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या राकेश आकाश में एक पतंग उड़ा रहा था। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, देखिए कह रहा है क्या कि क्या राकेश आकाश में एक पतंग उड़ा रहा था। देखिए यह क्या आपका हिंदी में वाक्य है, और हिंदी में पहचान डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान होता है, चाहे आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में पहचानना बहुत आसान होता है। यहाँ देखिए आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, अंत में क्या रहा आपका रहा था, ये ध्यान देना है। सेंटेंस अगर आपका क्या से स्टार्ट होता है और रहा था आता है या रही थी आता है या रहे थे आता है तो डियर स्टूडेंट वो कौन सा टेंस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसा नो टाइप होगा। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। पहले हम क्या ध्यान देंगे, वाज या वर्ब लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है राकेश है, तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे वाज का प्रयोग करेंगे। या डियर स्टूडेंट क्या आ रहा है अंत में रहा था आ रहा है, था आ रहा है तो हम क्या करेंगे वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे राकेश, वाज राकेश। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो उड़ना मतलब उड़ाना मतलब होता है डियर स्टूडेंट, फ्लाई मतलब होता है उड़ना या उड़ाना, इसमें हम क्या करें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वाज राकेश फ्लाइंग, क्या उड़ा रहा था डियर स्टूडेंट ए काइट, एक पतंग, ए काइट। अब डियर स्टूडेंट कहाँ उड़ा रहा था तो उत्तर मिलेगा आपका आकाश में, क्या होगा डियर स्टूडेंट इन द स्काई। इन मतलब होता है डियर स्टूडेंट आपका में, इसका यूनिक अगर यूनिक चीज़ें है कोई भी तो हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तब जब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट ये वाज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, राकेश क्या है आपका सब्जेक्ट है, फ्लाइंग क्या है डियर स्टूडेंट मेन वर्ब है, ये काइट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इन द स्काई क्या है आपका कंप्लीमेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपको समझ जाएंगे कि कितना आसान है। पहले आप क्या करेंगे वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट देख के, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या वह सड़क पर
सड़क पर दौड़ रही थी। क्या वह सड़क पर दौड़ रही थी? अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हुआ है और अंत में क्या रहा आपका? रही थी। बस यही ध्यान देना है हिंदी में, क्या से स्टार्ट हो और अंत में आपका रही थी, रहे थे और क्या आ जाए आपका? रहा था आ जाए। तुरंत आप पहचान जाएंगे कि क्या है आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या वह सड़क पर दौड़ रही थी? वह क्या है आपका? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे? वाज का उपयोग करेंगे। वाज हो गया डियर स्टूडेंट। वह क्या है आपका? सी मीन्स क्या होता है? वह, ये लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, आपका स्त्रियों के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। वाज सी, फिर वर्ब रन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट दौड़ना। क्या होगा आपका? वाज सी रनिंग, वाज सी रनिंग ऑन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वाज सी रनिंग ऑन द, किस पर डियर स्टूडेंट? सड़क पर। तो ऑन मतलब क्या होता है आपका? पर। सड़क है डियर स्टूडेंट, तो ऑन द रोड डियर स्टूडेंट, ऑन द रोड। क्या वह सड़क पर दौड़ती है? वाज हम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड। वाज सी रनिंग ऑन द रोड। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? लिसन ध्यान दीजिएगा, क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? देखिए क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और अंत में क्या रहा है? रहे थे। क्या रहा है? रहे थे। बस यही ध्यान देना है, सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा और अंत में आपका रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। तो कैसे ट्रांसलेट होगा डियर स्टूडेंट? हम क्या करेंगे कि पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है। तुम क्या है आपका? यू, यू मीन्स होता है आपका तुम। अगर आपका वी यू दे, बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रेन, बहुवचन अगर आपका नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? वर। क्या लिखेंगे? वर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वर यू, वर यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। राइट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट लिखना। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। क्या जगह आपका आईएनजी लगाएंगे? राइटिंग। वर यू राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। वर यू राइटिंग अ लेटर। इसमें वर्ब क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है आपका? सब्जेक्ट है। राइटिंग जो है डियर स्टूडेंट मेन वर्ब है और लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको वाज या वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट लिखिए। अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था? ये ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट क्या है आपका? आई है, मैं है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज आई, वाज आई। टीच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट पढ़ाना। वाज आई टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। वाज आई टीचिंग इंग्लिश, वाज आई टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? तो डियर स्टूडेंट देखिए पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम है। वी मतलब होता है डियर स्टूडेंट हम। तो हम क्या लिखेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। वर वी। प्ले मीन्स होता है डियर स्टूडेंट खेलना। प्ले, वर वी प्ले, वर वी प्ले। इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर वी प्लेइंग
क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए डियर स्टूडेंट कितना आसान है, बस आपको यही ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर आता है तो वाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल आता है तो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका कम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो हम कम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिक पढ़ाया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव में मैंने आपको यस और नो टाइप पढ़ाया है, मैंने आपको पहचान पढ़ाया है कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं और इंग्लिश में पहचानने की बात रहा डियर स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है कि वाज या वर वाक्य के आरंभ में रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी रहेगा। जब भी आप वाज या वर सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी देखेंगे तो तुरंत आप पहचान जाएंगे ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट कि अगर मैंने आपका इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पास्ट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके बारे में भी मैंने बताया है आपको। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप पॉजिटिव नहीं जानेंगे, नेगेटिव नहीं जानेंगे तब तक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पॉजिटिव सेंटेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है और जो नेगेटिव सेंटेंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का, आप उसको देख लीजिएगा। अगला जो हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट, अगला हमारा सेशन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम हिंदी में उसको पहचानते हैं, किस तरीके से हम उसको इंग्लिश में पहचानते हैं और पहचान के डियर स्टूडेंट कैसे हम इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर। इस पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट और आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर पे जुड़िए डियर स्टूडेंट। या इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक आपका यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डियर स्टूडेंट और हमारे साथ डियर स्टूडेंट आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।